नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। इधर हाल ही में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की चर्चा ने बहुत जोर पकड़ा है। आप लोगों में से जो लोग भी हिमाचल कभी टूरिज़्म पर गए होंगे, घूमने गए होंगे, वहाँ के धर्मशाला नामक ज़िले में आप लोगों ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो तिब्बती हैं उनको देखा होगा और जिज्ञासा भी हुई होगी कि आखिर ये बौद्ध भिक्षु या ये तिब्बती लोग यहाँ पर रहते क्यों हैं। दरअसल जो वर्तमान दलाई लामा हैं, दलाई लामा यानी तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु और 14वें दलाई लामा हैं ये, और इनका मूल निवास तिब्बत था जो एक स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन 1951 में ये 14वें दलाई लामा जो अब लगभग 90 वर्ष के हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, ये उस समय भाग करके भारत में आ गए थे। शीत युद्ध का दौर चल रहा था और भारत ने शरणागत को शरण देने में कोई देर नहीं करी, लेकिन साथ ही साथ भारत ने दलाई लामा और जो वहाँ से तिब्बत से भाग करके जो तिब्बती बौद्ध भिक्षु वगैरह थे उनके साथ ये शर्त रखी कि आप यहाँ से कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाएंगे, हम आपको शरण तो देंगे। और बाकायदे एक जगह भी दी गई, धर्मशाला, जो हिमाचल में उनके भौगोलिक स्थिति के अनुकूल था। और चीन को तब बड़ी मिर्ची लगी थी कि भारत ने क्यों दलाई लामा को भारत में शरण दी है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था जो अनाधिकार था, अवैध था। और उस समय अमेरिका ने भी इसका तगड़ा विरोध किया था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका चीन के खिलाफ था, क्योंकि चीन रूस के ज़्यादा करीब था। अब इधर ये जो चर्चा शुरू हुई दलाई लामा के एक बयान के बाद, दलाई लामा चूँकि 90 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन उनका जो ट्रस्ट है गातेन फोडरंग वो करेगा। अब बस यहीं से उनकी इस घोषणा के बाद से ही चर्चा का बाज़ार गर्म हो गया। चीन की आपत्ति सामने आने लगी, अमेरिका का इंटरेस्ट सामने आने लगा, और चूँकि भारत में तो दलाई लामा रह ही रहे हैं और चीन से और भारत के संबंधों की बात किसी से छिपी नहीं है, जो नरम गरम संबंध हमेशा बने रहते हैं। अब दरअसल दलाई लामा कोई नाम नहीं है, बेसिकली ये बौद्ध धर्म गुरु हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ शंकराचार्य होते हैं, चुने जाते हैं, तो दलाई लामा एक प्रकार से उपाधि है। और जो वर्तमान जो दलाई लामा हैं वो 14वें दलाई लामा हैं, और इनका जो वास्तविक नाम है तेनजिन ग्यात्सो, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। दरअसल परंपरागत रूप से जो दलाई लामा का जो चयन होता है उसकी प्रक्रिया अलग है, और उस प्रक्रिया को लेकर के ही चीन और दलाई लामा या ये जो पूरा जो इस समय चर्चा का बाज़ार गर्म है उस पर निर्भर करता है। दरअसल जो दलाई लामा का चयन जो है पारंपरिक रूप से पुनर्जन्म के आधार पर माना जाता है कि दलाई लामा की मृत्यु होने के बाद उनका पुनर्जन्म होता है बच्चे के रूप में, और फिर कुछ निशानियों के तौर पर उस पुनर्जन्म वाले बच्चे की खोज की जाती है, और खोज में तमाम लामा लगते हैं, तमाम धार्मिक प्रक्रिया होती है, और जो बच्चा वर्तमान दलाई लामा के पुनर्जन्म को एक प्रकार से सत्यता पर खरा उतरता है, या ये माना जाता है कि ये जो बच्चा है यही पूर्व दलाई लामा का पुनर्जन्म
का रूप है और उसी बच्चे को फिर नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। और दलाई लामा ने कहा कि ये जो हमारा उत्तराधिकारी होगा वो चीन के बाहर का होगा, और बस चीन को यहीं से तीता लगना शुरू हो गया। चीन तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है और साथ ही साथ चीन नए दलामा की नियुक्ति पर या नए दलाई लामा के उत्तराधिकार पर अपना वर्चस्व हासिल करना चाहता है। चीन ने कहा कि नहीं, इस तरीके से खोज नहीं होगी और अगला जो दलाई लामा होगा वो चीन में जन्मा होगा या चीनी अधिकार वाले तिब्बत में जन्मा होगा, और गोल्डन अर्न प्रक्रिया के द्वारा, सोने की कलश प्रक्रिया के द्वारा नए दलाई लामा का चयन होगा। अब ये गोल्डन अर्न या सोने के कलश के द्वारा कैसे चीन उत्तराधिकारी चुनेगा? दरअसल आप लोगों ने लॉटरी सिस्टम देखा होगा, सिर्फ ये उसी प्रकार से है। दरअसल एक सोने के कलश में जितने भी बच्चे जिनको उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है, उन बच्चों के नाम को सोने के कलश में रखा जाएगा और उनमें से एक पर्ची निकाली जाएगी और उसी पर्ची में लिखे नाम वाले बालक को चीन अगला दलाई लामा घोषित कर देगा। यानी चीन किसी भी प्रकार से इस अधिकार को हासिल करना चाहता है, लेकिन दलाई लामा इसके लिए तैयार नहीं हैं, या जो तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक गुरु वो इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि दलाई लामा बेसिकली हैं क्या। तो दरअसल दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुंग संप्रदाय के सर्वोच्च नेता हैं। करुणा के बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर के अवतार उनको माना जाता है। पहले जो दलाई लामा चुने गए थे उनका नाम था गेंदुन द्रब, और जो 17वीं शती थी, 17वीं शती में जो 5वें दलाई लामा हुए, उन्होंने तिब्बत में आध्यात्मिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी, और जो तिब्बत जो था वो एक स्वायत्त राज्य के रूप में सामने आया था, एक राजनीतिक शक्ति, एक देश के रूप में सामने आया था। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि ये 14वें दलाई लामा नहीं हो गए, और 1951 में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत पर अवैध रूप से अधिकार कर लिया। और जैसा कि पूर्व में ही मैंने चर्चा किया कि 14वें जो दलाई लामा हैं, वर्तमान जो दलाई लामा हैं, इन्होंने भाग करके भारत में शरण ली, और आज भी भारत में दलाई लामा और अन्य तमाम तिब्बती जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो यहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। तो ये था दलाई लामा के उत्तराधिकारी संबंधी चयन की चर्चा का मूल बिंदु। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।